नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में साकार विकास की बयार। महाकुंभ में सेक्टर 7 में मटके वाला चौराहा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये चौराहा जल गुणवत्ता और संरक्षण के संदेश की गवाही पेश कर रहा है। बहरहाल तीर्थयात्रियों का कौतूहल ऐसा है कि 4000 वर्ग फुट के स्वच्छ सुजल गांव में बने विशालकाय मटके के साथ वो सेल्फी ले रहे हैं और यूपी के बदलते गांव की तस्वीर देखकर गदगद हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में मटके वाला चौराहा, सेक्टर 7 की पहचान बना मटके वाला चौराहा। जल गुणवत्ता और संरक्षण का संदेश, जल जीवन मिशन का स्वच्छ सुजल गांव। 4000 वर्ग फुट के स्वच्छ सुजल गांव में बने विशालकाय मटके के साथ सेल्फी ले रहे लोग। कोई कुएं से पानी निकालते तो कोई बैलगाड़ी पर चढ़कर ले रहा सेल्फी। यूपी के बदलते गांवों की तस्वीर देख अभिभूत तीर्थयात्री। श्रद्धा, आस्था और भक्ति के महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 को अब मटके वाले चौराहे के रूप में नई पहचान मिल रही है। यह नाम किसी संस्था ने नहीं, बल्कि सेक्टर 7 में आने वाले श्रद्धालुओं ने जल जीवन मिशन के स्वच्छ सुजल गांव में बने विशालकाय मटके की कलाकृति को देख कर दिया है। स्वच्छ सुजल गांव के मुख्य द्वार पर विशालकाय मटका यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतने बड़े मटके और उसमें गिरते जल की कलाकृति देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। बता दें कि शुक्रवार को 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वच्छ सुजल गांव का भ्रमण किया और इसकी खूबसूरती देखकर अभिभूत हो रहे हैं। दिल्ली से अजय अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में आए। वो सेक्टर 7 में अलग अलग स्टॉल घूम रहे थे। इस दौरान भीड़ की वजह से उनका परिवार थोड़ी देर के लिए बिछड़ गया। फोन पर बात करते हुए अजय ने अपने परिवारजनों से कहा कि मैं मटके वाले चौराहे पर हूँ, वहीं आ जाओ। इसी तरह से तमाम तीर्थयात्री खूबसूरत विशाल मटके की वजह से जब चौराहे को मटके वाले चौराहे के नाम से पुकार रहे हैं। स्वच्छ सुजल गांव के मुख्य द्वार के बगल में बना विशालकाय मटका श्रद्धालुओं के लिए सेल्फी पॉइंट बनकर भी उभरा है। मुंबई से महाकुंभ में आई दीपाली बताती हैं कि यह मटका बहुत ही आकर्षक है। इस महाकुंभ में कलाओं का भी संगम देखने को मिल रहा है। हेलो, आई एम कौस्तुभी और अभी मैं आई हूँ जल जीवन मिशन में स्वच्छ सुजल गांव में। तो मैंने देखा यहाँ पे सारी चीजें मॉडल के जरिए बनाया हुआ है। कैसे पहले आज से 10 साल पहले कैसा था, गांव में स्वच्छ पानी नहीं जाता था और आज सरकार की वजह से हमें स्वच्छ पानी मिल रहा है। बाकी चीजें बहुत सुधार में है, जैसे कि स्कूल में आंगनवाड़ी स्कूल हो गए, डॉक्टर्स के जो भी अस्पताल हो गए, हर जगह पे पानी हमें स्वच्छ मिल रहा है। काफी चीजें धीरे धीरे चेंजेस में है और काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो आप भी आके यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आप मॉडल के थ्रू देख सकते हैं। गेम जोन है, बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह, सब कुछ अच्छे से बना हुआ है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आज से 10 साल पहले हम कहाँ थे और अभी हमने कितना ग्रोथ किया है, चीजें कितनी चेंज हो चुकी है। मैं प्रमोद गुप्ता। महाकुंभ में तमाम पवेलियन घूमने के बाद जब जल जीवन मिशन के इस पवेलियन को देखा, इस पवेलियन का काम देख करके मैं दंग रह गया जल जीवन मिशन का, क्योंकि पुराना बुंदेलखंड एक संघर्ष का बुंदेलखंड है और नया जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से जल जीवन मिशन ने यहाँ से लेकर के वहां तक का सफर पूरा किया। उसके अलावा अंदर तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, जिनको देखने के बाद मुझे लगा कि सरकार की कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वो उसका जीता जागता तस्वीर स्टॉल पूरे पवेलियन के अंदर हमें दिखाई दिया कि मुझे लगता है कि चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे आजादी के बाद कोई ऐसा समय नहीं आया होगा कि जिसको इतना बेहतर टेक्नोलॉजी से इस चीज को प्रेजेंट किया गया हो। और तमाम जो गेम लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खेलते खेलते तमाम अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। तमाम हमें जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से जल जीवन मिशन आगे काम कर रहा है और घर घर जल पहुंचाना, गांव गांव जल पहुंचाना। अगर किसी को देखना है तो ये महाकुंभ के इस जल जीवन मिशन के पवेलियन में जरूर आए और यहाँ देखें कि किस तरह से सरकार का एक बड़ा मुश्किल प्रयास सफल हुआ है इस देश में। और इतना बढ़िया सुंदर गिफ्ट देने के लिए जल जीवन मिशन का फिर से मैं
अपनी खूबसूरती के साथ साथ स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश की विकास गाथा देखकर अभिभूत हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में यूपी के बदलते गांवों की तस्वीर को कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। कलाकृतियों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे जल जीवन मिशन के जरिए गांवों की तस्वीर बदली है। कभी पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड में किस तरह से अब हर घर में शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो रही है। लोग ले रहे हैं पानी बचाने की शपथ। स्वच्छ सुजल गांव पहुंचे तीर्थ यात्रियों को एक तरफ जहां प्रदेश में जल जीवन मिशन द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी जा रही है, वहीं उन्हें जल संरक्षण के प्रति भी सचेत किया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों को जल संरक्षण का महत्व समझाने के लिए उन्हें जल शपथ भी दिलाई जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में साकार विकास की बयार की। महाकुंभ सेक्टर 7 में मटके वाले चौराहे के बारे में आपने जाना। अब बात नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की प्रदर्शनी की करते हैं। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। इन प्रदर्शनियों में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो यहां आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। लोग यहां पुराने बुंदेलखंड की तस्वीर के साथ ही बदलते बुंदेलखंड के विकास को देख रहे हैं। बुंदेलखंड के लिए सराहनीय प्रयासों का अवलोकन करने वाले लोग सरकार के प्रयासों का बखान करते नहीं थक रहे हैं। बुंदेलखंड के विकास को लगे पंख। वहीं नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी में 2015 से पहले का बुंदेलखंड एकदम अलग है, जहां पर बूंद बूंद पानी को लोग तरसते दिख रहे हैं। बेहद पिछड़े इलाके हैं। वहीं 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो बुंदेलखंड में लगातार हालात बदलते चले गए। किस कदर बदलाव हुआ और आज बुंदेलखंड को कैसे विकास के पंख लग रहे हैं। के न्यूज इंडिया ने पुराने और नए बुंदेलखंड को अपने कैमरे की नजर से देखा तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। पहले और आज के बुंदेलखंड में बहुत अंतर। प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि 2015 के पहले बुंदेलखंड में कच्चे घर होते थे। वहां कच्चा घर बनाया गया है। वहां पर खिड़की पर हाथ से डुलाने वाले बेना लगे हैं। बिजली होती नहीं थी तो चौखट पर लालटेन टंगी हुई है। गांव के कच्चे घरों पर सूप टंगा रहता था, उसे भी दर्शाया गया है। झरोके बनाए गए हैं। ताखे में दिया रखा जाता था। एक महिला के सर पर पानी के घड़े ढोने की तस्वीर बनाई गई है। लिखा है कि महिलाओं की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा पीने का पानी ढोने की आवश्यकता से गुजरता था और उसमें बीमारियां आम थी। केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल के दिया जलता था, जिसमें रोशनी फैलती थी। जो कच्चे घरों में छप्पर होता था वही छत होती थी। इस कच्चे मकान पर भी छप्पर पड़ा है। इसमें बुंदेलखंड के लोग गुजर बसर करते थे। पानी की समस्या से बुंदेलखंड पिछले कई दशकों से जूझता रहा है। इसे बाकायदा प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया गया है। दिव्य कुंभ और महाकुंभ में जब आएंगे आप, प्रवेश करेंगे तो पहले क्या स्थितियां हुआ करती थी, यानी कि किस तरीके से धरातल पर मनुष्य जो है पानी के लिए जो है वो भटकता था। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या स्थितियां थी वो वहां पर हम आपको ले चलने आए हैं कि कैसी स्थिति थी। एक झांकी के माध्यम से हम आपको दर्शाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे स्थितियां हैं। आप सबसे पहले देखिए कि ये महाकुंभ 2025 में स्वच्छ सुजल गांव उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल पूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश इसका जो है संचालन कर रहा है। कैसे इसमें दर्शाया गया है आप देखिए, दोनों स्तर पे जो बाल्टी रखी हुई है और ये जो है पानी को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ में हम जब अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, वो पहले की स्थितियां कैसी थी, वो सारी चीजें यहाँ पर दरसती हुई नजर आएंगी। आप देखिए ये बिल्कुल जो सामने जो ये टोटी लगाई गई है, इस टोटी से
पानी जो है सुंदर है, बच्चे खेल रहे हैं, इसके साथ साथ लोग नहा रहे हैं, वो पूरी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। अब हम सीधा चलते हैं इधर कि जिस तरीके से पहले एक समय में बुंदेलखंड में किस तरीके की स्थिति हुआ करती थी, ये आप देखिए, ये बुंदेलखंड का वो है 2015 के पूर्व का। ये 2015 के पूर्व में क्या स्थितियां हुआ करती थी बुंदेलखंड में, वो सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये बुंदेलखंड का पूरा इलाका मिलता है मुझे, दोनों तरफ जो है बुंदेलखंड की जैसी जो स्थितियां थी, कच्चे मकान बने हुए थे, और वो मकान बेने, आप समझिए कि लालटेन बेना, ये एक हम पहले समय की एक वो स्थिति होती थी जिससे कि लोग जो है अपना जो है समय व्यतीत करते थे। आप समझिए गर्मी के समय में ये एक सबसे बड़ा एसी का काम करता था बेना उस समय, तो ये दर्शाया गया है, बेने के रूप में दर्शाया गया है। आप देखिए कैसी खिड़की बनी है, किस स्थिति में है। आप ये वही लालटेन जो एक समय हम लोगों के घर की उजाला करा करती थी, आज वो उजाला यहाँ पे दिखती नहीं है, लेकिन इस बुंदेलखंड की स्थितियां क्या हैं वो दिखाई जाती है। हम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम इस ये बाती हमारे घर का उजेला हुआ करती थी, आप समझिए ये चीज यहाँ पर दर्शाई गई है माध्यम से कि कैसे जीवन लोगों का कटता था, लोग कैसे अपने घरों में रहते थे। ये दरवाजे की कुंडी जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। योगी सरकार ने बुंदेलखंड का कर दिया कायाकल्प। आपको बता दें कि जो गांव में कुएं बने होते थे उसमें भी पानी सूख जाता था। बहरहाल दर्शनी में सूखे हुए कुएं को भी दर्शाया गया है। एक बच्ची और उसकी मां कहीं दूर से पीने का पानी सर पर मटका रखकर लाते हुए दर्शाई गई है। पानी मिले तो कैसे? यहाँ पर टैंकर रखा गया है, टैंकर में पानी भरकर आता था, उससे ही लोगों को पानी मिलता था। यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से भारतीय रेल के टैंकरों से बुंदेलखंड में पानी की सप्लाई की जाती थी। एक बेहद ही मार्मिक चित्र दर्शाया गया है जिसमें किसान आसमान की तरफ उम्मीद की निगाहें लगाए बैठा है कि कब बारिश की बूंदें गिरे जिससे बुंदेलखंड की जमीन का सूखा समाप्त हो। जमीन पूरी तरह से दरक चुकी है, जब फसल हो नहीं रही है, पानी का संकट है, तो यहाँ पर व्यापार की कोई संभावना भी नहीं है। लोग बुंदेलखंड से अन्य जिलों और राज्यों के लिए पलायन कर रहे हैं। रोजगार के अवसर ना के बराबर थे। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और फिर बुंदेलखंड का कायाकल्प शुरू हुआ। अगर इस दरवाजे की कुंडी की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण होती थी। हम इन कुंडी को दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे चौखट पे 2 दीप जलाए जाते थे। हर घर के बाहर जो है 2 दीप रखे जाते थे जिससे कि घर में शांति समृद्धि और बनी रहे। ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इसके साथ ही साथ में कैसे लोग जो हैं यहाँ पर जो है जीवन व्यतीत करते थे अपना, किस तरीके से पानी के लिए लोग जो हैं बेताब होते थे, वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके साथ हम अगर बात करें तो ये वो कुआं है, इस कुएं को दर्शाया गया है कि जहां पर लोग जो है पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए आते थे, और बहुत सी चीज़ें इसके माध्यम से ये बताने का, संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कैसे लोग जो हैं उस वक्त पानी के लिए परेशान होते थे। आप देखिए ये प्रमाणगत जल स्रोत जैसे तालाब, कुएं और बवडिया बारिश के कुछ दिन बाद ही सूख जाते थे, जिसके कारण भीषण जल संकट झेलना पड़ता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसको चारों तरफ से आप देखिए कि किस तरह से स्थिति थी, और एक समय जब प्यास बुझने के लिए स्वच्छ पेयजल सुंदर बुंदेलखंड वासियों से एक के लिए सपने जैसा था, और पीने के पानी के लिए माताएं बेटियां मीलों दूर चलकर जाती थी और सर पर पानी ढोकर लाती थी। दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि कैसे एक समय जो है एक वक्त था जब बुंदेलखंड में पानी जो है ट्रेन से आता था। आप समझिए ये वो ट्रेन का इंजन है, ट्रेन बनी हुई है, यहाँ पर इसका पानी जो है बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी पहुँचता था। वो दर्शाया गया है कि 2017 से पहले किस तरीके से जब सरकारें काम करती थी, बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका हुआ करता था जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग पानी के लिए उनका जीवन जो है अर्थ व्यर्थ रहता था। 2017 से पहले बुंदेलखंड में पानी का टैंक और टैंकरों के साइकिल व रिक्शों के से लाना पड़ता था। ये वो टैंक बनाया गया है और ये वही टैंक है बना करके दर्शाया गया है कि जिसमें आप ट्रेन से पानी जो है
है लद करके आता था यहाँ पर। ये स्थितियाँ बुंदेलखंड में देखने को एक समय मिलती थी। आज के युग की अगर बात करें, धरातल की बात करें, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जब आई है उसके बाद से वहाँ की स्थितियाँ कुछ साफ हुई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए, कैसे सूर्य को निहार रहे हैं, ऊपर बादल को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। और आप इस जमीन को देखिए किस तरीके से सूखी पड़ी हुई है, यानी कि खेत जो है सूखे पड़े हुए हैं। और ये एक किसान जो है ऊपर देखता हुआ नजर आ रहा है कि कब बारिश होगी, कैसे कब बारिश होगी, कब जो है यहाँ पर जो है धरातल पर जो है बारिश होगी तो हमारे खेत जो हैं हरे भरे हो पाएंगे। ये चीज़ों को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक बहन जो अपने हाथ में, अपने सर पर जो है पानी का घड़ा और हाथ में पानी लिए बुंदेलखंड की तरफ सड़कों पर चलती हुई इन सूखे खेतों की तरफ से निकलती हुई नजर आ रही है। खेत पूरे बंजर हो चुके। तो ये स्थितियां पहले एक समय बुंदेलखंड में देखने को मिलती थी। कैसे किसान जो है बैठ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी के लिए तरसते थे। दूसरी महत्वपूर्ण, खेतों पर जो है वो कैसे जो है पानी जो है आता था। खेतों में पानी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती थी, लोग यज्ञ करते थे, तब जाकर के पानी कहीं मिल पाता था। पानी की कमी से लोग बुंदेलखंड से पलायन करने लगे थे, व्यापार ठप हो चुके थे और रोजगार का आकलन पड़ चुका था। ये समय देखने को मिला था किस तरीके से यहाँ पर जो है दर्शा गया। अब देखिए कि कैसे एक किसान जो है यहाँ पर तराजू में लिए बैठा हुआ, जो कि एक तराजू कहा जाता है तो न्याय का तराजू होता है, वो न्याय का तराजू हाथ में लिए हैं और प्याज और वो सब रखे हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो समय था कि जब व्यापार खत्म हो चुका था और व्यापारी पलायन करने पे लगे हुए थे। यानी कि कहीं ना कहीं वो क्षेत्र, अपना बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है छोड़ करके वो कहीं और जाने के लिए तैयार रहते थे। आपको बता दें, पुराने बुंदेलखंड और नए बुंदेलखंड की तस्वीर पूरी तरह से अलहदा है। अब हर घर नल में जल पहुंच रहा है। एक बड़ा सा नल लगाया गया है। नया बुंदेलखंड ऐसा है कि जिसमें स्मार्ट ग्राम सचिवालय को दर्शाया गया है, सरकारी विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, उचित दर की दुकान अब वहां है और ऊर्जा से बिजली की सप्लाई होती है। बुंदेलखंड में अब बिजली भी है, स्मार्ट शौचालय बनाए गए हैं, इज्जत घर बनाए गए हैं। हर घर नल में जल के तहत अब बुंदेलखंड में भी पानी की टंकियां स्थापित की जा रही हैं, जिसमें अब टंकियों से पानी की सप्लाई हो रही है। हर घर नल में जल पहुंच रहा है। शुद्ध जल की सप्लाई हो सके, इसके लिए रासायनिक दवाइयां भी मिलाई जाती हैं। अब 2017 के बाद से किस तरीके से बदलाव आया है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राधा जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड को किस तरीके से पहले एक समय स्थितियाँ हुआ करती थी और आज की स्थिति क्या है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, जो ये झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है, क्या सच में बुंदेलखंड उस समय ऐसा हुआ करता था? बिल्कुल, 2017 से पहले के बुंदेलखंड की ये तस्वीर है, दिखाने की कोशिश की गई है। जो बुंदेलखंड में खास तौर से जो पानी की समस्या थी, जो और पानी के कारण जो तमाम सारी समस्याएं आती थी, पानी से जुड़ी हुई है, तो उसके कारण बेरोजगारी थी, लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, तो उन सारी चीज़ों को दिखाया किस तरह से ट्रेनों में पानी आता था, उसके लिए पानी को लेकर मारामारी थी। महिलाओं की स्थिति ये थी, वो सुबह 4 बजे से 3 बजे से पानी लाने की उसमें जुगत में भीड़ जाती थी और उनका पूरी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी ढोने में लग जाता था। तो वो और किसी काम के लिए ना तो सोच पाती थी, ना उनकी ज़िंदगी की एक अजीब सी स्थिति में थी। तो इसको दर्शाने की कोशिश की गई है कि 2017 से पहले का बुंदेलखंड किस तरह था, किन समस्याओं से लोग जूझ रहे थे और क्या परिस्थितियां थी। ये तो हमने दिखाया 2017 का सर पूरा दिखाया। अब हम 2017 के बाद हम चलते हैं, वहाँ की स्थितियाँ क्या होने वाली हैं, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते चलिए सर। 2017 के बाद का बुंदेलखंड, या कहते हैं ये आज का बुंदेलखंड है। ये हमने आज के बुंदेलखंड को दिखाया है, उस बुंदेलखंड में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जो बुंदेलखंड जिस प्राथमिकता के साथ लिया है सरकार ने, वो देखने को मिलता है। जैसे आज के बुंदेलखंड में ये जो गांव है, हमने ललितपुर के एक गांव ककोरिया को लिया हुआ है, उसको दर्शाया है पहले की स्थिति और आज की स्थिति। तो उसमें आप देखेंगे बुंदेलखंड में प्राथमिक विद्यालय है, एक तो आप देख रहे होंगे हर घर तक नल से जल की आपूर्ति दिख रही है। तो नल से जल की आपूर्ति है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास बने हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ी चीज़, आपको पूरा एक कैंपस मिलेगा, जो WTP कैंपस, जिसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो हमारा कैंपस है, जो पंप हाउस जिसमें है,
और जहाँ से पूरे गांव में जलापूर्ति सुनिश्चित होती है, वो भी हमने सारा कुछ दिखाया है। हमने गौशाला दिखाया है और इसके अलावा जो भी चीज़ें एक गाँव के लिए ज़रूरी होती है, जैसे सस्ते राशन की दुकान है, वो सब चीज़ें जो आज के बुंदेलखंड के गाँव में जो सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से वो किया गया, वो सारे कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। हमने इसे बुंदेलखंड जो डिफेंस कॉरिडोर है उसकी भी झलक हमने दिखाई है, किस तरह से वो रोजगार और उसका सारा जरिया बना हुआ है। कहते हैं कि जल है तो कल है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, तस्वीर में देखिए, ये जो आपकी शासकीय उचित मूल्य पे दुकान है वो दर्शाई गई है कि किस रेट पे राशन आपको बेचना है, किस रेट पे आपको यहाँ पे सामान मिलेगा, वो बताया गया है, वो दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुँचाने का जो सरकार का जो अपना एक एजेंडा है वो पूरा करता नजर आ रहा है। आप देखिए कि आज हर एक घर जल के बाद, चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद आप उठा लीजिए, तो हर घर के बाहर आपको एक नल जरूर दिखेगा, ऐसी एक टोटी जरूर आपको दिखेगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने कई जनपदों में गया हूं, कई जनपदों में देखा हूं कि हर जगह पे ऐसी टोटी जरूर देखने को मिलती है। और आज किस युग में क्या आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि ये किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ग्रामीणों को जो मकान मिलता है, ये इस तरीके से मकान आज के समय में सभी को मिल रहा है। यानी कि एक कमरा होगा आपके पास में, एक लैट्रिन होगी, बाथरूम होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परिवार के लिए बिल्कुल सही चीज होगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गौशाला, जो आज के युग में लोग जो है इसका शायद नहीं इसको पा रहे, लेकिन वो गौशाला के माध्यम से दर्शाया गया है। आप देखिए किस तरीके से गौशाला बनाई गई है और इस गौशाला में कैसे लोग, चाहे जानवर हो या कोई भी, यहाँ पर रखे जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी गोरखपुर जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो 2 घंटे अपना समय जरूर देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी गोरखपुर जाते हैं या कहीं भी उनको जब मौका मिलता है और किसी भी जिलों में जाते हैं, तो वो जो गौशाला होती है उसके आसपास वो जाते हैं और गोवंश की सेवा करते हैं। तो ये उनसे सीख लेते हुए तमाम लोग आज की डेट में, चाहे वो मंत्री हों या अफसर हों, तमाम लोग इसको वो करते हैं, गौ सेवा को प्राथमिकता में लेते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरा लाइव गौशाला है और ये गाय दूध भी देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार बजट भी दे रही गौशाला पालने के लिए। जी बिल्कुल, गोवंशों को पालने के लिए बजट भी दे रही है। और जगह जगह अब तो गांव-गांव में, हर गांव में जो पहले गोवंश छुट्टा छोड़ दिए जाते थे, अनाथ गोवंश होते थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखरेख के भी सरकार उचित इंतजाम कर रही है। आप शानदार जल जीवन मिशन की ये टंकी आप देखिए किस तरीके से एक दर्शाई गई है, बनाई गई है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इसमें जो है इसी टंकी के माध्यम से जो बुंदेलखंड का जो जिला है, आप समझिए जो बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से जब पानी के लिए लोग प्यासे होते थे तो परेशान होते थे, लेकिन आज का युग बदल चुका है। हर घर जल तक पेयजल पहुंचने के कारण लोग डेयरी उद्योग, पशुपालन और कृषि के जरिए खुद का जीवन स्तर बेहतर करने में जुटे हुए हैं। आप समझिए कि इस सारी चीजों से, सुविधाओं से कितना बेहतर हो चुका है आज का जीवन, और इसका पूरा कंट्रोलिंग। आप देखिए महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि कैसे इस प्लांट को काम किया जाएगा। आप समझिए कि स्पष्टीकरण और पॉल्यूशन की इकाई है ये बनाया गया है कि आप पहले जल यहाँ आएगा और फिर उसका झरना होगा, फिर उसके बाद इसमें कीटनाशक जो मिलाए जाएंगे वो है। उसके बाद से सर इसका थोड़ा सा मुझे समझाने का प्रयास करिए कि किस तरीके से ये पूरा जो हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सिस्टम है पूरा, जैसे ये आप शुरू से देखेंगे तो आप देखेंगे उधर एक डैम दिख रहा है, झील दिख रही है, आप देखिए झील है, तो वो हमारा वहाँ पे एक आप देखिए इंटेक वेल लिखा हुआ, ठीक है। इंटेक वेल वो होता जहाँ से जो हम सरफेस वाटर जहाँ इकट्ठा होता वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं उसको, तो सबसे पहले हम पानी वहाँ से लेते हैं। इंटेक वेल हमारा वहाँ होता है। एक उसके डेप्थ में इंटेक वेल 2 तरह के होते हैं, जैसे ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, इन जगहों में हमने फ्लोटिंग इंटेक वेल भी बनाए हुए हैं। तो फ्लोटिंग इंटेक वेल मतलब समय के साथ पानी बढ़ेगा तो वो इंटेक वेल हमारा फ्लोटिंग है वो ऊपर आ जाएगा, और अगर पानी कम होता तो वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता, तो उनके सूखने या डूबने का खतरा नहीं रहता। और कुछ इंटेक वेल जो एक नॉर्मल इंटेक वेल होते हैं जो बनाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, जो उसके डैम या झील के आसपास या नदी के किनारे,
तो ये उस तरह का एक इंटेक वेल है। वहाँ से हम पानी उसको लिफ्ट करते हैं और पानी लिफ्ट करने के बाद फिर हम उसको फिल्ट्रेशन उसमें ले जाते हैं और उसके बाद हम ये WTP हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें लाते हैं। फिर वो कई तरह के प्रोसेस से पानी फिल्टर होता है और वो होते हुए फिर उसमें वो करने के बाद फिर वो इसमें आता है, जहाँ से ये जहाँ पे इसका जो है वो होता है, ये CWR पंप है, जहाँ से उसमें सारे कीटाणु और वो सारे वो होते हैं, नष्ट होते हैं। उसके बाद वो क्लोरीनेशन के लिए जाता है, जहाँ क्लोरीन मिक्स होता है उसमें। क्लोरीनेशन के बाद फिर वो वाटर ट्रीटमेंट उसमें पंप हाउस में जाता है और फिर यहाँ से गाँव में घर घर तक जलापूर्ति की जाती है। जल जीवन मिशन के मीडिया सलाहकार राधाकृष्ण त्रिपाठी का कहना है कि 2017 से पहले का जो बुंदेलखंड है वह पुराना बुंदेलखंड है। किस किस तरह से हालात थे, ग्रामीण संघर्ष करते थे, उसको दिखाने की कोशिश की। पीने के पानी का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के कारण कितनी चीजों के लिए उन्हें और संघर्ष करना पड़ा था, उसको दर्शाया गया है। पानी न होने के कारण लोग पलायन करते थे। पानी न होने का कारण लोग अपनी लड़कियों की शादी उस गाँव में नहीं करते थे। बहुत सारे लोग कुंवारे रह जाते थे, उनका परिवार ही नहीं बसता था। जिनकी शादियां होती थी और जो महिलाएं वहां आती थी, उनका बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी ढोने में निकल जाता था। उनकी जिंदगी की उस समय की कल्पना संभव नहीं है कि किस तरह की स्थितियों से गुजरे होंगे। वह सारी चीज हमने यहाँ पर दर्शाई है। बच्चियां भी अपनी माँ बहनों के साथ पानी ढोने में लग जाती थी। वह पानी टेस्टेड नहीं होता था कि वह पानी कैसा है, बस प्यास बुझाने के लिए वह पानी पिया जाता था। उससे कई तरह की बीमारियां हो जाती थी। कई बच्चे इतना बीमार हो जाते थे कि उनकी डेथ हो जाती थी। पुराने बुंदेलखंड में हमने उसे दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से पलायन था, किस तरह की बेरोजगारी थी। उसके बाद हमने आज का बुंदेलखंड है उसे दिखाया है। आज के बुंदेलखंड को देखेंगे तो अब यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास हो, सस्ते राशन की दुकान हो, प्राथमिक विद्यालय है, जो बच्चों के स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ तक कि जो डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा बुंदेलखंड में जा रहा है, जो रोजगार के लिए एक बड़ा माध्यम बन रहा है, उसे रोजगार कॉरिडोर भी कह सकते हैं, उसको भी दर्शाया गया है। वह कैसे लोगों को वहाँ पर रोजगार दे रहा है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है। गांव में जल जीवन मिशन आने के बाद उन्होंने रिसर्च में कहा कि जल जीवन मिशन के कारण जो पलायन है वह तो रुका ही, जो लोग चले गए थे वह वापस आए और गांव में छोटे छोटे डेयरी उद्योग और तमाम तरह के अन्य उद्योग, ये बहुत अच्छा साइन है। जल जीवन मिशन की योजना जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उसका परिवर्तन साफ तौर पर दिखने लगा है। अच्छा दर्शाया गया है कि कैसे घरों में स्वच्छ पानी पहुंचे और बच्चे बीमार न पड़ सकें। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये ऐसी चीज़ें जो है इस बार यहाँ पर विकसित की गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जितने भी होंगे, अगर देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ जरूर आएँ। अगर प्रयागराज वो आएँ तो एक बार यहाँ जरूर आकर के देखने का प्रयास करें कि कैसे एक समय हुआ करता था 17 से पहले का और आज का युग क्या कह रहा है और किस तरीके से आज के युग में पढ़ाई हो रही है। एक समय लोग जो हैं अपने विद्यालय नहीं जाना चाहते थे क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जाना कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन आज के युग में शायद हाईटेक ये प्राथमिक विश्वविद्यालय बन चुके हैं, तो शायद इन आंगनबाड़ी केंद्रों में या कहीं पर भी अब जो है एक अच्छी व्यवस्था मिलने लगी है, जिससे शायद इन लोगों का जो आने वाले समय में जो ये पढ़ने के लिए बच्चे होंगे तो निश्चित तौर पे उनके लिए एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही। शायद उत्तर प्रदेश में ऐसी सुविधाएं संचालित होने लगी हैं और इसी वजह से ये सारी चीज़ों को दर्शाया गया है और बाकायदा कमरे बनाए गए हैं, घर के बाहर टूटी लगाई गई है, पानी आ रहा है, स्वच्छ पानी लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं और इसके साथ साथ अब थोड़ा आधुनिक युग की तरफ प्रवेश करेंगे तो आधुनिक युग की तरफ से भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लगी हैं जिससे कि अब लोगों को एक बेहतर जो है आपको कहा जा सकता है कि बेहतर जीवन जीने का एक तरीका मिल चुका है। एक बेहतर कैसे जीना है, किस तरीके से आपको जो है आगे बढ़ना है, कैसे किस हिसाब से आपको अपना घर बनाना है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तमाम चीज़ें ऐसी दी हुई हैं कि जहाँ पर आप जो है रह करके यहाँ पर अपना जो है आप एक बेहतर जीवन जो है जी सकते हैं। तो ये जल जीवन मिशन के तहत बनाया हुआ ये अपना एक इनका प्रोजेक्ट है
है और इसमें के माध्यम से इन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि 2017 से पहले की सरकारें किस तरीके से काम करती थी और आज के युग में किस तरीके से काम हो रहा है। वो तमाम चीज़ें जो हैं गाँव को दर्शाया है, बुंदेलखंड को दर्शाया है, जहाँ पर पानी के लिए लोग जो हैं तरसते थे, पानी नहीं मिलता था तो उनको पलायन करना पड़ता था, वो जिला छोड़ करके कहीं और जाते थे। लेकिन आज का युग बदल चुका है और चीज़ें बदल चुकी हैं। आज के युग में बहुत सी चीज़ें नई आ चुकी हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र को काफ़ी इसका लाभ मिला है। यानी कहीं ना कहीं ये बुंदेलखंड से जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसको दर्शाया गया है कि किस तरीके से जीवन जो है जिया जा रहा है, कैसे लोग जो हैं यहाँ पर जो है अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये युगों का दौर है, वो युग दिखाए गए हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं, चीज़ें समझाई गई हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर जो है जीवन जीते थे। आप समझिए कि बुंदेलखंड की वो स्थितियाँ थी, वो स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज उन चीज़ों को दर्शाया गया है टीवी के माध्यम से। हम आपसे बात करना चाहते हैं, एक मिनट। आप घूम लिए पूरा, कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा सेट बना है सर। अच्छा सेट बना। आप समझिए कि 2017 से पहले जो सरकार थी बुंदेलखंड पे ध्यान नहीं देती थी, अभी की सरकार कैसा ध्यान दे रही है? सर बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है, तो मतलब पूरा चेंजेस दिख रहा है। बुंदेलखंड पुराना हम देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ दिखता था पहले, और अब कुछ हमें इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है बुंदेलखंड में। आंखें नम नहीं हुई क्या आपकी? हमको तो लग रहा है आंखें नम हो गई उसको देख करके। नहीं, नम तो हुई है। हम लोग जहाँ तक फील कर पा रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, डेवलप हो रहा है। आपको कैसा लगा? आपने टहला घूमा यहाँ पे, देखें आप? अच्छा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया। और इससे क्या सीख मिलती है? क्या समय था वो, आज के समय क्या है? हाँ, डेवलपमेंट टेक्स टाइम, मगर अगर गवर्नमेंट विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन करें तो डेवलपमेंट हो सकता है, जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे। एक समय था कि पानी बुंदेलखंड में जो है ट्रेन के माध्यम से आता था। आप समझिए लोग ट्रेनों से पानी लेकर के आते थे, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। जी जी हाँ, जैसे हम सकते हैं वहाँ कुआं भी दिखाया जा रहा है, और लोग सर पे हाथ पे कुएं से उतार लेकर के और ट्रेन से उतार कर लेकर आते थे। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं आप, पानी टंकी बन गई है, बोरिंग हो गया है, ऑन द स्पॉट आपको रिसोर्स मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन रहा है बहुत अच्छा रहा है, जो कि हम यहाँ विजुअलाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है, अच्छा लगा। तो आप देखिए किस तरीके से हर चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है, दर्शाया गया है और बताने का प्रयास किया गया है कि नए युग में कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है एक समय बुंदेलखंड हुआ करता था, आज उसी बुंदेलखंड को चमकाने का काम जो है वो हुआ है। दूसरा, नई पीढ़ी के लोग जो हैं अब इस बारे में जानकारी प्राप्त करें कि कैसे किस तरीके से जो है जानकारी यहाँ पे मिलती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। और फिलहाल अब जो है बुंदेलखंड के बारे में हमने आपको जानकारी दी, किस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ों को दर्शाया गया है, कैसे बताया गया है। फिर आपको ले चलते हैं किसी नई जगह पे। तब तक मेरे सहयोगी आदित्य तिवारी और मुझे संदीप मिश्रा को दीजिए प्रयागराज से इजाजत। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।